हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि आपकी एसिड बेस की रिएक्शन कम्प्लीटली सोल्व होंगी। तो टॉपिक है हमारा फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इन ऑर्गेनिक या फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो जाएगा यहाँ पर। तो फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन की मेन कंडीशन यहाँ पर है, वही कंडीशन यहाँ पर रिएक्शन फिजिबल होगी, वही रिएक्शन यहाँ पर फिजिबल होगी जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। तो ये रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर फिजिबल होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वह वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से यहाँ पर यदि वीक एसिड और यदि वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन होगा, तो ये वाली जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी है वह क्या होगी, नॉट पॉसिबल, है ना। तो नॉट फिजिबल रिएक्शन होगी वीक एसिड एंड वीक बेस की यहाँ पर रिएक्शन। इसी तरीके से और भी कंडीशन अपन देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आपने लिया, तो यहाँ से भी ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया और इस तरह से यहाँ भी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब इस तरह की रिएक्शन को किस तरह से मेनली देखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर आपको लिखाया जाएगा एसिड बेस का कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और किसकी कम है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको देखना है, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यहाँ पर आपको मेमोराइज करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यहाँ पर मेमोराइज करना है। देखिए किसका क्या रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में, सबसे ऊपर आएगा HClO4, HI, HBr, H2SO4, HCl, HNO3, H3O+, HSO4-, HF, HNO2, RCOOH, H2CO3, एरोमेटिक एल्कोहल, मिथेनॉल, H2O, C2H5OH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, NH3 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो इस एसिडिक स्ट्रेंथ में जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा वह स्ट्रॉन्ग होगा और उसी कंपेयर में ये सब क्या होंगे, उसी कंपेयर में ये एसिड है तो इसके कंपेयर में ये सब क्या होंगे, बेस होंगे या वीक होंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। ठीक है ना। तो जैसे HClO4HI आपने लिया तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसके कंपेयर में ये क्या होगा, वीक होगा। दोनों को यदि एक साथ लिया जाता है तो ये एसिड होगा, ये उसके कंपेयर में वीक एसिड होगा। या यदि आपने नाइट्रेशन वाली रिएक्शन देखी है, नाइट्रेशन में अपन HNO3 और H2SO4 लिया जाता है, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके कंपेयर में तो ये बेस की तरह बिहेव करता था HNO3। वहाँ पर ब्रोंस्टेड एसिड है, यहाँ पर ये ब्रोंस्टेड बेस होगा यहाँ पर HNO3, और नाइट्रेशन वाले केस में अपन ने देखा था। तो ये ऑर्डर है एसिड बेस का, आपको इतना ऑर्डर तो यहाँ पर ध्यान रखना ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन के देखने के लिए। और फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपको दो ही कंडीशन ध्यान रखनी है मेनली यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन ये वाली जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके वीक एसिड एंड वीक बेस का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये रिएक्शन यहाँ पर फिजिबल होगी, और है ना, ये रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, फिजिबल। और इसी तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक एसिड एंड वीक बेस आपस में मिलकर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी या नहीं होगी ये रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि मेनली ये दोनों कंडीशन ही हमारे काम में आएंगी, तो इसके अकॉर्डिंग हमको रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए आप यदि इसमें अप टू डाउन जाते हो, यदि इस सीरीज में आप अप टू डाउन जाते हो तो पीएच क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज होती है, पीएच क्या होती है यहाँ पर इंक्रीज, पीएच इंक्रीज होगा तो यहाँ पर देखिए के ए यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है।
तो के ए क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज, इस तरह से के बी क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज। पी के ए क्या होगा बेटा यहाँ पर पी के ए क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज। तो पी के बी क्या होगा यहाँ पर पी के बी क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है के एंड के बी, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में। तो ये दो कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये इतना काम में नहीं आता है, बट इनऑर्गेनिक में इस तरह से रिएक्शन हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से रिएक्शन की फिजिबिलिटी होगी। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल से अपन यहाँ पर डील करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन NaNH2 के साथ में। और यहाँ से आप जानते हो कि CH का जो हाइड्रोजन है वह रिमूव होगा और इससे बन जाएगा यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस, और यहाँ से NH3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट देखिए, प्रोडक्ट देखिए आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखा आपने, ये NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए इस रिएक्शन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऊपर की तरफ है, NH3 नीचे की तरफ प्रेजेंट है। मतलब ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या होगा उसके कंपेयर में वीक एसिड होगा। ये इसके कंपेयर में क्या होगा यहाँ पर वीक एसिड होगा। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इन दोनों में बेस आपको चेक करना है। तो इसका यदि आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा NOH और यहाँ पर बनेगा ये NH3 और इधर बनेगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इधर क्या बनेगा NOH। तो NOH दोनों तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए NH3 वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये NH3 क्या होगा वीक एसिड है NH3, और यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करिए आप NH3 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH को। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड है तो इसे कंपेयर में तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो NaNH2 यहाँ पर क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। NaNH2 क्या होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ये इसका क्या होगा वीक बेस होगा। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी पॉसिबल है, ये रिएक्शन होगी यहाँ पर, फिजिबल है ये रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर फिजिबल है। क्या ये रिएक्शन यहाँ पर फिजिबल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaNH2 के साथ में यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। बाकी सेम इस रिएक्शन में देखिए क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHNA प्लस NH3। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH ये क्या है यहाँ पर वीक एसिड है और NH3 ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। तो NH3 क्या होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है। अब देखिए दोनों तरफ NaOH NaS तो बनेगा, इधर बनेगा NH3 और इधर बनेगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों को वाटर पिला दिया जाएगा, पानी पिला दिया जाए। तो यहाँ से बन रहा है NH3, यहाँ से बन रहा है ये। तो NH3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड है तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और इससे कंपेयर में ये क्या होगा यहाँ पर वीक बेस होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए वीक एसिड वीक बेस आपस में रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का देख सकते हैं कि किस रिएक्शन में ये फिजिबल होगा या नहीं होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, पहले आपको ये पूरा जो ऑर्डर लिखाया गया है आपको HClO4 ये वाला ऑर्डर आपको पूरा मेमोराइज रखना है। मेमोराइज आप इजीली रख सकते हो। सबसे पहले है HClO4, फिर है HI, फिर HBr। ठीक है, उसके बाद में H2SO4, फिर HCl, फिर HNO3, H3O प्लस, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस यहाँ पर आ गया है। इसके बाद में आएगा आपका HF के बाद में HNO2 के बाद में RCOOH। RCOOH में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर
RCOO के केस में आपको ध्यान रखना है, ये R यहाँ पर एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। यदि देखिए यहाँ पर यदि ऑर्डर पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद में आपका एरोमेटिक एसिड होता है, एरोमेटिक एसिड के बाद में आपका एसिडिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। उसके बाद में H2CO3 के बाद में H2CO3 के बाद में फिनॉल के बाद में मिथेनॉल के बाद में वाटर के बाद में इथेनॉल के बाद में फिर एल्काइन, फिर आपका अमोनिया और उसके बाद में एल्कीन। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। अब और रिएक्शन की फिजिबिलिटी में यहाँ पर चेक करते हैं अपन कि कौन सी रिएक्शन और एग्जांपल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपन। और एग्जांपल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन किस तरह से यहाँ पर फिजिबल होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन CH ट्रिपल बॉन्ड CH का NOH के साथ में फिजिबिलिटी देखते हैं। देखिए यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NOH के साथ में रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर बन रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस क्या बनेगा यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड, आप जानते हो कि H2O ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो H2O क्या होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये क्या होगा उससे कंपेयर में यहाँ पर वीक एसिड होगा। ठीक है, अब NaOH और ये बना हुआ है यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइन। तो NaOH तो यहाँ पर है ही। और आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर जो मेटेलिक सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहाँ पर वह क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा यहाँ पर, और ये क्या होगा उससे कंपेयर में वीक बेस। ठीक है ना, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड क्या होगा, वीक बेस होगा। इस तरह समझ सकते हैं, वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसका कॉन्जुगेटेड तो है, ये इसमें वैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेटेड क्या हो गया, वीक बेस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मतलब इथाइन NaOH के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिनॉल को चेक करते हैं। फिनॉल PHOH प्लस NaOH, इससे बन रहा है PHONA प्लस H2O। ठीक है, तो PHOH क्या रिएक्ट कर पाएगा कि इसके साथ में, बताइए। तो PHOH क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये H2O से कंपेयर में क्या है, वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड। और NaOH या PHONA, बताइए यहाँ पर क्या बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पर, तो ये PHOH ऊपर की तरफ है, H2O नीचे की तरफ प्रेजेंट था, तो वीक एसिड हो जाएगा। PHOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो PHONA यहाँ पर बन रहा है PHOH प्लस NaOH तो सेम होगा। तो यहाँ पर देखना एक मिनट, NaOH आप जानते हैं कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बट यदि आपका यहाँ पर सोडियम सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है यहाँ पर ये, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबल है, स्ट्रांगली अटैक कर पाएगा ये।
ठीक है। बट ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन की रिंग के साथ में रेजोनेंस करता है, ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन की रिंग के साथ में रेजोनेंस करेगा, तो ये जो बेसिसिटी है इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा और यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर वीक बेस होगा। ध्यान रखना, ये PHOH के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन की रिंग के साथ में रेजोनेंस करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, स्टेबल नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये H प्लस को गेन नहीं कर पाएगा, मतलब ये इसकी बेसिसिटी क्या है, कम है, तो वीक बेस होगा, ये क्या होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जबकि इस केस में देखना बेटा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है और sp हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है NaOH के कंपेयर में, तो ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, पॉसिबल है। और आप जानते हो कि आपने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है, तो वहां पर ये रिएक्शन होती है, CO2 के साथ में रिएक्शन होगी आगे इसकी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर PHOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो इससे बनेगा PHONA प्लस H2CO3। बताइए इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो H2CO3 उसमें देखिए लिस्ट में कहाँ पर है, RCOOH के नीचे क्या था, H2CO3 था, फिर आपका AROH आया था, है ना। AROH का मतलब है एरोमेटिक या फिनोल, ठीक है। तो H2CO3 क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H2CO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो PHOH क्या होगा यहाँ पर, वीक एसिड। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, बट आप जानते हो कि ये NaOH प्लस H2CO3 बनेगा, यहाँ पर भी NaOH PHOH है, तो H2CO3 वीक, यहाँ पर क्या बनेगा H2CO3 और इधर बनेगा PHOH। तो बताइए इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है इन दोनों में से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। H2CO3 ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड वीक बेस आपस में रिएक्ट करके, तो ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी फिजिबिलिटी नॉट पॉसिबल, तो ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या होगी, नॉट फिजिबल रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पर CH3COOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। आप जानते हो कि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिड की कन्फर्मेटरी टेस्ट ही है एक तरह से, ये CH3COONA प्लस H2CO3, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। ओके, रिएक्शन में देखिए आप H2CO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो CH3COOH एंड H2CO3 कौन ऊपर की तरफ है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2CO3 वीक एसिड होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे कंपेयर में ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। इन दोनों में चेक करिए, NaOH ONH बनेगा, यहाँ पर बनेगा H2CO3 ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, H2CO3 नीचे की तरफ प्रेजेंट है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये। तो NaOH तो यहाँ पर सेम बनेगा, NaOH इधर से भी बनेगा, NaOH इधर से भी बनेगा, तो यहाँ पर कंपेयर किससे करोगे, यहाँ पर कंपेयर करोगे इसके H2CO3 से और इसका कंपेयर करोगे इसके CH3COOH से। तो CH3COOH ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा, ये वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा, ये वीक बेस होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इससे कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके वीक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन की फिजिबिलिटी पॉसिबल है। और यहाँ पर आप जानते हो कि H2CO3 को यदि हीट किया जाता है तो ये H2O प्लस CO2 में डिसोसिएट होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये फिजिबिलिटी थोड़ी समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आप पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।